डोनाल्ड ट्रंप और व्हाइट हाउस के आला हुकाम को मीडिया गाला की सालाना तकरीब से उस वक्त निकाल लिया गया जब एक मुसल्लह शख्स ने लाबी में घिस कर फायरिंग की। मुश्तबा शख्स को हफ्ते की रात वाशिंगटन हिल्टन होटल में व्हाइट हाउस के नामा निगारों के अशाइये के मौका पर गिरफ्तार किया गया था और उसे हिरासत में ले लिया गया था। अमरीकी मीडिया ने उसकी शनाख्त कैलिफोर्निया के टोरेंट से ताल्लुक़ रखने वाले 31 साल टॉमस एलन के नाम से की। नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम NCERT ने साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को रजिस्टर करने के लिए मयारात का एक मुनज़्ज़म सेट मुतारिफ़ कराया है, जो पाकिस्तान इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के तहत मुशावरत और ऑडिट की तैयारी की खिदमात फराहम करेंगे। इस इक़दाम का मकसद पाकिस्तान भर में तंजीमों की साइबर सिक्योरिटी पोजीशन को मजबूत बनाना है, ताकि सिक्योरिटी के मयारात की तामील को यकीनी बनाया जा सके और ऑडिट और असेसमेंट के लिए तैयारी को बेहतर बनाया जा सके। इस्लामाबाद। बड़ी मगरबी और शुमाली यूरोपीय मंडियों में पाकिस्तान की बरामदात में एक साल पहले के मुकाबले में रुवां माली साल के पहले 9 महीनों में मनफी नमू रिकॉर्ड की गई है। तरजीहात की उमूमी स्कीम GSP की हैसियत के जारी रहने के बावजूद पाकिस्तानी अशया की मांग में कमी के खुदशात में इजाफा हुआ है। ये पेशरफ्त बदलते हुए आलमी तजारती माहौल के पस मंज़र में सामने आई है, क्योंकि अमरीका ईरान तनाज़ा मशरिक वस्ता में झटके भेजता है, जिससे आलमी सामान की नकल वस्ता में झटसिर होती है, जिससे यूरोपीय मंडियों में बरामदात में कमी तेज़ होती है। सदर आसफ अली जरदारी ने अतवार को चीन के साथ सनती और तकनीकी ताउन को फ़रोग देने की अहमियत पर जोर दिया, जहां उन्होंने एक भारी साजो सामान तैयार करने वाली कंपनी का दौरा किया। सदर इक़्तिसादी और तिजारती ताउन से मुतालिक मसरूफियात के लिए हफ्ता को हिनान और हिनान सूबों के एक हफ्ते के दौरे पर चीन पहुंचे। वो पैर तक हिनान के चांगशा शहर में रहेंगे और फिर 8 अप्रैल से 1 मई तक हिनान के सानिया का सफ़र करेंगे। गुज़िश्ता अक्टूबर में जंगी पर इत्तफाक होने के बावजूद तबी महरीन और मकामी सेहत के हुकाम के मुताबिक इसराइली हमलों में गज़ा की पट्टी में कम अज़ कम 4 फ़लस्तीनी हलाक हो चुके हैं। तबी महरीन ने बताया कि मुगराक के मरकज़ी गाँव के करीब एक फ़ज़ाई हमले में एक शख्स हलाक हुआ, जबकि 2 दीगर गज़ शहर के करीब फायरिंग और गोलाबारी से हलाक हुए। जनूबी गज़ा में सेहत के हुकाम ने बताया कि इसराइली फोर्सेस ने खान यूनस में एक 64 साल खातून को गोली मारकर हलाक कर दिया। ज़राए ने अल जज़ीरा को बताया कि माली के वज़ीर दिफा जनरल सौडियो कामारा मगरबी अफ्रीकी मुल्क भर में फ़ौजी मकामात पर मरबूत हमलों के दौरान मारे गए हैं। अतवार को ये खबर काटी के गेरिजन टाउन में उनके घर पर हमले के एक दिन बाद सामने आई है। ज़राए ने प्रो पाकिस्तानी को बताया कि पाकिस्तान ने ताज़ा तरीन प्रोक्योरमेंट राउंड में सस्ती पेशकशों को मुस्तरद करते हुए ज़्यादा कीमत वाले LNG कार्गो की मंजूरी दी है, क्योंकि वो आबनाए LNG कार्गो की मंजूरी दी है क्योंकि वो आबताले निस में खोलने के लिए बड़ी शर्त लगा रहा है। सरकारी तो चलने वाली पाकिस्तान LNG लिमिटेड PLL ने 7 से और 5 अप्रैल के दरमियान डिलीवरी के लिए टोटल 64 मिलियन बड़श थर्मल यूनिट MB2 की नज़रसानी शुदा बोली को मंजूरी दे दी। आला सिफारतकार वांगी ने कहा कि बीजिंग म्यांमार की कौमी खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ में मजबूती से हिमायत करेगा। जनता के सरबराह से सदर बने मन आंग हलींग के साथ मुलाकात में वांग इस हफ्ते जनूब मशरक़ी एशिया के 3 मुल्कों के दौरे पर हैं। कंबोडिया, थाईलैंड और म्यांमार का सफ़र करते हुए ख़तरात के पेश नज़र ताल्लुकात को मजबूत बनाने और बीजिंग को अमरीका के लिए एक ज़्यादा मुस्तहकम मुतबादिल के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। स्विस इंटरनेशनल ने कहा कि दिल्ली से ज़ेवरख जाने वाली परवाज़ को इंजन में ख़राबी के बायस इतवार को सुबह सवेरे टेक ऑफ करना पड़ा, जिसमें 4 मुसाफिर और अमले का एक रुकन ज़ख्मी हुआ। एयरलाइन ने उसकी वजाहत नहीं की, लेकिन इकनॉमिक टाइम्स ने इतला दी कि एक इंजन में आग लग गई जब तैयारा रनवे से नीचे उतर रहा था और मुसाफिर हंगामी इनखला के दौरान ज़ख्मी हुए। 2 अमरीकी इन 9 मुश्तबा कम्युनिस्ट गोरिल्लों में शामिल थे, जो उस हफ्ते के शुरू में एक वस्ती सूबे में फ़िलिपाइनी फ़ौजियों के साथ झड़पों में मारे गए थे। एक हुकूमती इंसदाद बगौर टास्क फोर्स ने हफ्ते की रात कहा। मकामी कम्युनिस्ट मुसल तसादम के खात्मे के लिए नेशनल टास्क फोर्स कहा कि नेग्रूस ऑक्सीडेंटल सूबे के साहिली कस्बे टोबोसो में 9 अप्रैल को फ़ौज के साथ झड़पों के सिलसिले में अमरीकी 77 दीगर मुश्तबा न्यू पीपल्स आर्मी गोरिल्लों के साथ मारे गए। हलाकत खेज लड़ाई की इतला पहली बार पीर को दी गई थी। वो शख्स जो वेनेज़ुएला के माजूल सदर निकोलस मादुरो के खिलाफ गवाही दे सकता है, इसे एल पुलू या चिकन कहा जाता है। रियासत हाय मुत्तहिदा की हुकूमत उसके मतलूबा
में इसका कद 5 फीट 3 दर्ज किया गया है। इसका वजन से 200 पाउंड। इसके बॉल गंजे। अरफी नाम इनके तजर्बे की फहरिस्त से इनकार करता है। साबिक जनरल ह्यूगो कार्वाजल बारियुस किसी जमाने में वेनेजुएला के मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह थे, जो ह्यूगो चावेज की हुकूमत के लिए जे एडगर होवर के बराबर थे। 2005 में इसने वफाकी अदालत में मंशियात की स्मगलिंग और मंशियात की दहशतगर्दी के इल्जामात का एतराफ। रियासत-ए मुत्तहिदा में पुलिस ने एक मुश्तबा बंदूक बरदार को गिरफ्तार किया है, जिसने वाशिंगटन डीसी के एक होटल में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से व्हाइट हाउस के नामा निगारों की एसोसिएशन WHCSC एरिंग ने ट्रंप को इनकी काबीना के इरकान के साथ हफ्ते की शाम वाशिंगटन में मुनाकिद होने वाले मीडिया गाला से निकालने का इशारा किया। सदर ने बाद अज़ां इस वाक़े को एक होने वाले कातिल का हमला करार दिया। बैनुल अक़वामी शहरत याफ्ता फोटोग्राफर रघु राय, जिन्हें आज़ाद हिंदुस्तान के सबसे बड़े तारीख निगारों में शुमार किया जाता है, 30 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। फोटोग्राफर के अहल खाना ने अतवार को एक बयान में राय की मौत का ऐलान करते हुए हमारे प्यारे को खराज तहसीन पेश किया। सना यमन ये अगस्त 2000 में था और अनायत दस्तूर स्कूल की निसाबात पढ़ रही थी, जबकि वो वस्ती निसाबी किताब पढ़ रही थी। जबकि वो वस्ती यमन की ताज गवर्नरी में उसके गांव जबल हबशी के करीब अपनी बकरियों को चरा रही थी, जब भी मोइस की तत्साला बच्ची उन्हें अपने घर के करीब चरागाह में वापस लाने के लिए चलती या भागती। बाज़ाबता मंजूरी के साथ पाकिस्तान का टेलीकॉम सेक्टर अब ऑपरेशनल तैयारियों की तरफ तवज्जो मरकूज कर रहा है, क्योंकि गलगत बल्तिस्तान जीबी में 5G टेस्ट ट्रायल्स के लिए तैयारियां शुरू हो रही हैं, जो कनेक्टिविटी को वसात देने के अगले मरहले की निशानदही करती है। गलगत बल्तिस्तान कौंसिल पहले ही खत्ते में 5G पॉलिसी फ्रेमवर्क को इनेकाद के लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क को क्लियर कर चुकी है। ये मामला आने वाले दिनों में बाज़ाब्ता तौर पर अमल दरामद के लिए टेलीकॉम रेगुलेटर के पास जाने की उम्मीद है। के रोज व्हाइट हाउस करस्पॉन्डेंट्स एसोसिएशन के डिनर शूटिंग में गिरफ्तार मुश्तबा शख्स की शिनाख्त कानून नाफिज करने वाले एक अहलकार ने कुल टॉम्स एलन के तौर पर की है, जो सोशल मीडिया साइट से जाहिर होता है कि वो कॉल्टिक ग्रेजुएट जो पार्ट टाइम टीचर और गेम डेवलपर के तौर पर काम कर रहा है। अहलकार ने बताया कि एलन तकरीबन 63 साल की उम्र टोरेंस कैलिफोर्निया का रिहायशी है, जो एक साहली कस्बा है जो लॉस एंजलिस से मुत्तसिल जुनूबी खलीज के इलाके का हिस्सा है, जो सांता मोनिका बे के करीब है। स्कीम तोस्ती में पानी की बड़ी लाइन में तैराकी के दौरान बह जाने के बाद डूबने वाले लड़के की लाश सर्च ऑपरेशन के तीसरे रोज निकाल ली गई। जाहिद मोहम्मद खान नामी ये लड़का जुमा को दोपहर 2 बजे के करीब अल अजहर गार्डन के करीब स्कीम तोस्ती में कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की लाइन में तैराकी के दौरान बह गया। यूक्रेन पर मुकम्मल हमले के 4 साल बाद रूस को अदम इत्मीनान की बहार का सामना है। रूसी शहरों में रोलिंग डिजिटल ब्लैकआउट ने आम शहरियों के आसाब को छू लिया है और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अवामी पशबैक अभर रहा है। रियासत-ए मुत्तहिदा वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के नामा निगारों के अशाइये में फायरिंग का जायजा ले रहा है, जहां सदर डोनाल्ड ट्रंप को जाए वकुआ से फौरी तौर पर ले जाया गया था। एक बंदूक बरदार ने हफ्ते की रात सालाना मीडिया गाला के लिए बॉल रूम के बाहर सिक्योरिटी चौकी पर चार्ज किया। इससे पहले कि यूएस सीक्रेट सर्विस के एजेंटों ने गोलियां चलाई थीं। तकरीबन 2 मुकम्मल सस्त रफ्तार राउंड्स के बाद साबिक अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप बैंटम वेट चैंपियन अल्जमीन स्टर्लिंग ने UFC वेगास एस हिस्से मैन इवेंट में यूसुफ जलाल के खिलाफ फैसला कुन जीत दर्ज की। स्टर्लिंग ने दूसरे राउंड में 1 मिनट से भी कम वक्त के साथ ओपनिंग हासिल की और हफ्ता को होने वाली लड़ाई में फिस्मिन टोपिन फिन से मुतफ़क़ा फैसला हासिल किया। इसके पास जमा कराने की मुतादिद कोशिशें थीं, जिनमें चौथे राउंड के अख्तामी मिनटों में पीछे से बरहना चौक का मौका भी शामिल था। यूक्रेनी हुकाम का कहना है कि कई इलाकों में रूसी हमलों में कम अज़ कम 5 अफराद हलाक और ओडेसा की बंदरगाह पर एक जहाज़ को नुकसान पहुंचा है। मॉस्को ने 2 से ज़्यादा एक जहाज़ को रोकने का दावा किया है। यूक्रेन के शुमाल मशरक़ी इलाके सूमी में हफ्ते के रोज़
रूसी ड्रोन हमले में 2 अफराद हलाक हो गए। गवर्नर ओलिया हरिवरोफ के मुताबिक उन्होंने कहा कि रूसी सरहद के करीब बलोपल में शहरियों को निशाना बनाया गया। यूक्रेन चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में होने वाले धमाके को 4 साल मुकम्मल कर रहा है, जो कि दुनिया की सबसे बदतरीन शहरी जोहरी तबाही है। क्लीन अप ऑपरेशन से बच जाने वाले अफराद इसके इंसानी और माहौलियाती नुकसान पर नई बहस के दरमियान साइट पर वापस आ रहे हैं। 6 अप्रैल हुनेस्तेन ओब्सशिश एखोनिस्तूशन जो शुमाली यूक्रेन में चेर्नोबिल प्लांट, जो इस वक्त सोवियत यूनियन का हिस्सा था, के रिएक्टर 4 में एक गलत हिफाजती टेस्ट ने तबाहकुन धमाके को जन्म। विफाकी वजीर बराए बिजली सरदार ओवैस लगारी की हिदायत पर अमल करते हुए पावर डिवीज़न ने नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा से दरख्वास्त की फ़ीस को ख़त्म करने और 5 किलोवाट तक के शमसी निज़ाम नस्ब करने वाले सारिफिन के लिए लाइसेंस की शराइत को ख़त्म करने की बाज़ाबिता दरख्वास्त की है। पावर डिवीज़न ने रेगुलेटर पर जोर दिया कि वो मौजूदा कवायद को पहले के ज़वाबित के साथ हम आहंग करे, क्योंकि नज़रसानी शुदा फ्रेमवर्क छोटे पैमाने पर शमसी तवानाई को अपनाने की हौसला शिकनी कर सकता है। जर्मनी में बढ़ती हुई मुआशी गैर यकीनी सूरत हाल इस साल 2000 से ज़ायद मुलाजिमतों को ख़तरे में डाल सकती है, जिस पर हज़ारों पाकिस्तानी कारकुनों को यूरोप मुंतकिल होने पर दोबारा गौर करना चाहिए। एक जर्मन न्यूज़ चैनल ने कबल अज़ें इत्तला दी थी कि क्रेडिट बीमा करने वाली कंपनी एलान स्ट्रेट को ईरान के ख़िलाफ़ अमरीकी जंग की वजह से कॉरपोरेट दिवालिया पिन में इजाफे की तवक्को है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने अतवार को कहा कि रवां साल की HBL पाकिस्तान सुपर लीग PSL के टिकट 23 अप्रैल से फ़रोख्त होने वाले हैं। फ़ाइनल, जिसमें टीमों का अभी फैसला होना बाकी है, 3 मई अतवार को लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में होगा। फ़ाइनल का एक रिज़र्व दिन भी होगा जो कि 4 मई है। व्हाइट हाउस के नामा निगारों की एसोसिएशन के इशाइया में हफ्ते के रोज़ गैर मुतवक्का मोड़ उस वक्त आया जब एक शख्स ने इशाइये की मेज़बानी करने वाले होटल में फायरिंग कर दी, जिससे सेक्रेटरीज ने रियासत मुत्तहिदा के सदर डोनाल्ड ट्रंप और खातून अव्वल मेलानिया को तकरीब से बाहर करने का इशारा किया। इस शख्स ने, जो शॉट गन से मुसल्लह था, एक सेक्रेट सर्विस एजेंट पर गोली चला दी। हुकाम के मुताबिक इस चमकदार मीडिया गाला का खात्मा हुआ जब मेहमान कोर लेने के लिए पहुंच गए। डोनाल्ड ट्रंप को वाशिंगटन DC के एक होटल में व्हाइट हाउस के नामा निगारों के इशाइये से एक बंदूक बरदार की जानिब से गोलियां चलाने और सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश के बाद बाहर निकाल दिया गया। वाशिंगटन हिल्टन होटल में फायरिंग से अमरीकी सदर, खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप, नायब सदर JD वेंस और काबीना के अरकान महफूज रहे। दोसुन्मु तुठीन के बदले शक्ति शूटिंग पर कैरियर के आला 3 पॉइंट्स स्कोर करने के लिए बेंच से उतरे और शॉर्ट हैंड मिनेसोटा टम्बर वॉल्फ्स ने हफ्ते की रात मिनी पॉलिसा में अपनी वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस क्वार्टर फाइनल सीरीज के गेम 2 में डेनवर निगेट्स के खिलाफ उद्भव शोशिस से जीत हासिल की। जीत जिसने मिनेसोटा को साथ की बेहतरीन सीरीज में थियोन की बर्तरी दिलाई, टम्बर वॉल्स के लिए भारी कीमत अदा की, जो चोट की वजह से 2 अहम स्टार्टर से महरूम हो गए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के वाशिंगटन के बॉल रूम में सहाफ़ियों से खिताब के साथ ये एक चमकीली रात थी, लेकिन गोलियों की गोलियों से गलिमर बखर गया, जिसने मेहमानों को फर्श पर गोता लगाना छोड़ दिया और अमेरिकी रहनुमा को सिक्योरिटी एहलकारों ने बाहर निकाल दिया। सूरज की रोशनी पर टैक्स लगाने पर शदीद अवामी तनकीद का सामना करते हुए पावर डिवीजन ने अतवार को नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा को लाइसेंस फेस और यहाँ तक कि 50 किलोवाट से कम सलाहियत वाले शमसी तवानाई के सारिफिन के लिए लाइसेंस की ज़रूरियात को ख़त्म करने की हिदायत की। अतवार को जारी होने वाले एक बयान में हफ्तावा छठी पावर डिवीजन ने कहा कि वज़ीर पावर ओवैस लगारी की हिदायत पर उसने नेपरा से बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त की फ़ेस को ख़त्म करने और 50 किलोवाट और उससे कम के शमसी सारिफिन के लिए लाइसेंस की शर्त ख़त्म करने के लिए नज़रसानी के लिए कहा है।